सचिव जी अपना निजी कार्यालय पे क्यों बैठते हैं, ग्राम पंचायत भवन में क्यों नहीं बैठते? नहीं आते हैं आपके। इधर अरौरा क्षेत्र में इधर के गांवों का करीब 1.5-2 महीने से दौरा कर रहा हूँ। मुझे कभी भी किसी पंचायत भवन में कोई प्रधान जी तो दिखते ही नहीं है। सचिव जी छोड़ दीजिए, पंचायत सहायक भी आसी पास गांव के होते हैं तो अपने ही घर से रह के ज्यादातर काम करते हैं, ऐसा मैंने ज्यादातर देखा है। और स्वास्थ्य शिविर का भी यहाँ पे आयोजन हुआ आपके गांव में? कब कब? किसी 4-6 महीने पे लग जाता है, जैसे मौसमी जैसे चलता है वायरल वायरल तब लगता है। रोजगार का क्या अवसर है आपके गांव में? अवसर कोई नहीं है, लोग मुख्य खेती पे डिपेंड रहते हैं अधिकतर। बाकी जब खेती खत्म हो जाता है तो ये लोग बाहर जाके। प्रधानपति हैं, प्रतिनिधि हैं आप, तो कोई जागरूकता कार्यक्रम क्यों नहीं करवाते हैं रोजगार को लेकर के? आपको तो इसकी जानकारी होगी। रोजगार मेला वाला लगता है तो कहा जाता है लोगों से, रोज बच्चे जाते भी हैं। तो आखिरी रोजगार मेला कहाँ लगा था? मुझे तो मिर्जापुर में। साथियों नमस्कार, साक्षात्कार लेने की अगली कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं। प्रधान जी जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ की जो प्रधान है अनीता देवी जी के ये पति हैं, इनका शुभ नाम है दिनेश जी, और बेलखरा गांव है ये, अरौरा के आगे ही ये गांव है। पहाड़ी क्षेत्र भी ये इसमें आता है, तो काफ़ी सारी कठिनाइयाँ भी हैं यहाँ पे। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे लोग भी रहते हैं, दुर्गम स्थितियाँ भी हैं। तो आइए स्वयं प्रधान जी से ही जानते हैं इस गांव के बारे में, प्रधान जी की काम की उपलब्धियों के बारे में, और जो जो काम यहाँ नहीं हो पा रहे हैं, जो काम यहाँ फंस जा रहे हैं, उसके बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं स्वयं प्रधान जी से। प्रधान जी, मैं चाहूँगा आप अपने नाम के साथ इस गांव का जो आबादी है, जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, आपको वोट करते हैं, उनके बारे में कितने हैं, क्षेत्र कितना बड़ा है, और अब कितने दिनों से यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं? जी सर नमस्कार। हम पकड़े हुए हैं, आप आराम से बात करें। मैं दिनेश कुमार पटेल, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम बेलखरा, अरौरा, जमालपुर, चुनार, मिर्जापुर के मूल निवासी हैं। यहाँ लगभग 4 साल 4.5 साल हो गया हमको। अच्छा। कार्यकाल 4 साल होने वाला है। अभी 4 साल नहीं, 3.5 साल। यहाँ पे मुख्य समस्या है पानी का। पानी? चूँकि पानी यहाँ जो भी पहाड़ इलाका है, पानी 400, 500, 600 फीट में पानी मिलता है, वो भी बोरिंग कराने को कभी कभी नहीं भी मिलता है, उसके नीचे चल जाता है पानी। और जो भी पानी है वो चापाकल हैंडपम्प वगैरह से सक्सेस नहीं है, वो समरसेबुल से ही पानी निकाला जाता है। और समरसेबुल में वो कंडीशन है कि अगर 300-400 फुट डालेंगे तब जाके पानी निकलेगा, और उसमें भी मोटर रहेंगे तब। और जो विकास के कार्य है, जहाँ पानी की समस्या है, वहाँ पे लोग अभी कहेंगे ड्राइंग में है ही नहीं। जो भी हमारा क्षेत्र है पहाड़ी इलाका। कितनी आबादी है हमारे यहाँ? करीब पहाड़ी पूरा गांव की आबादी 6000 के आसपास है। 6000। और यहाँ मतदाता कितने हैं? मतदाता 3500-4000 के आसपास। अच्छा, 3500 से 4000 के आसपास है। बड़ा क्षेत्र है तब तो ये। और आगे जो हिनौता के प्रधान हैं श्री रमन चौहान जी, उनके वोटर तकरीबन बता रहे थे कि 2000 के लमसम है। उनका क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, आपका छोटे क्षेत्र में घनी आबादी है। घनी आबादी है। मेरा भी क्षेत्र है, वहाँ से लेकर टोल प्लाजा देख रहे हैं, उसके आगे से उनके सटे हुए पूरा जो ओवर ब्रिज है। अच्छा, वो सीमा आपसे ही
कुड़ाई से लेते अच्छा, हुए हिनौता का सीमा और इस गांव का बेलखरा का सीमा सटा हुआ है। सटा अच्छा, हुआ। ठीक है। नहीं वो तो मैं समझ गया, चूंकि उनके में भी काफी दुर्गम जगह है जहाँ पे विकास कार्य करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपका है तो आपका, मैं तो ये मानूंगा कि उपनगरीय ग्राम समझ लीजिए हम्म, जुड़ जाता है, और आबादी ज़्यादा घनी है यहाँ पे। हाँ, तो प्रधान जी, आप अपने स्तर पे बताएं कि आपको किन किन तरीके से यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब ग्रामीणों की आवाज़ ऊपर अधिकारियों तक पहुँचानी होती है। इसमें दिक्कत में समस्या पानी आवास को लेकर होता है। लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए, पानी तो मूल है। जैसे पानी के अलावा भी तो प्रधान जी बहुत सारी दिक्कतें होंगी, बिजली की होंगी, सड़क की होंगी, रोजगार की होंगी, उन सब पे। रोजगार की समस्या एकदम जटिल है। उसमें जितना भी हमारे यहाँ क्रेशर प्लांट वगैरह है, पत्थर वत्थर, इस सब से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, और कोई ऐसा संसाधन तो है नहीं। अच्छा प्रधान जी, जैसे आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? आपके माता पिता भी यहीं से हैं? अच्छा, तो गांव का कुछ इतिहास बताइए, क्या इतिहास रहा है यहाँ पे? पहले क्या काम होता था, या पत्थरों की कटाई होती थी, या पहले कुछ भी और? पत्थर की कटाई होती थी पहले से, और पहले से पत्थर कटाई होती थी। बाकी लोग जो हैं बाहर इधर खेती उती पे भी डिपेंड है। जैसे खेती जब बंधा में डूब जाता है तो अपना काम करते हैं, इधर उधर घूम के बनारस वनारस जाते हैं। भी पत्थर यहाँ खदान वदान में काम करते हैं लोग। जब खाली होता है तो अपना खेती 2-4 महीना करते हैं। यही ऊपरी में और के बेटे हैं तो वो लोग जाते हैं बनारस कमाने। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, तो पावर लूम में काम करते हैं जी, मजदूरी करते हैं बनारस जा। हाँ, तो मैं बातें तो कर रहा था, यानी यहाँ का इतिहास ये है कि पत्थर कटाई पे ही ज्यादा लोग निर्भर रहे हैं। अब वैसा काम, अब वो क्रेशर प्लांट वगैरह तो लोग प्लांटर में काम करते हैं। अब तो मशीन ही आ गई है, नहीं पहले लोग हाथे से पत्थर तोड़ते थे। अब काम मशीनों की वजह से लोगों पे यहाँ पे निर्भरता कम हो गई है, तो लोग अपना दूर दूर जा करके अपने हिसाब से काम देखते हैं। तो प्रधान जी, जैसे जो गांव में अभी क्या क्या सरकारी योजना चल रहा है, उसका कुछ जानकारी आपके क्षेत्र में? आवास है, शौचालय है, रोड नाली रोड ये सब है। तो अभी कोई आप विशेष प्रस्ताव बना करके भेजे हैं अपर अधिकारियों को कि इस गांव में विकास की दृष्टि से ये काम बहुत जरूरी है, आप इसके ऊपर विशेष ध्यान दें? नाली वाली का देखे हैं। अब हमारे यहाँ स्कूल है, स्कूल पे जाने के लिए बरसात में समस्या हो जाती है, उसके लिए भी भेजे हैं, चक रोड के लिए। अच्छा, विद्यालय विद्यालय किस तरफ है? विद्यालय गांव में अंदर साइड में है। अच्छा अच्छा, अंदर साइड में है। क्या क्योंकि एक विद्यालय यहाँ पे है, यहाँ पे तो समस्या नहीं है, रोड पे है, चूँकि अंदर है तो गांव में पड़ता है। अच्छा प्रस्ताव है, बच्चों के लिए सड़क अच्छी हो, बच्चे अच्छे से, बहुत अच्छा प्रस्ताव है। और जल के लिए क्या आपने प्रस्ताव भेजा है यहाँ के लिए? पे? तो अभी प्रस्ताव भेजे हैं, मगर लोग कहते हैं कि काम करेंगे। अभी तो कल ही बात हुआ था, तो कहें कि कहीं आएंगे 1-2 दिन में काम लगाएंगे। अब कहाँ काम लगाएंगे, इधर लगाएंगे कि गांव में ही? अभी पानी की सप्लाई तक नहीं हुई अभी तक। मैं जब गांव के लोगों से यहाँ पे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि 3 बोरिंग हुई पड़ी है, मगर उसमें अभी तक मशीनें नहीं डाली गई हैं। मशीनें न डालने से लोग सीधा आप पे ही आते हैं कि कुछ कमी रह गई है, मगर मैं समझता हूँ कि अपर अधिकारियों की सबसे ज़्यादा कमी होती है। अगर किसी ने आपके ही कार्यकाल में अगर वहाँ पे बोरिंग हुआ है तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपने ज़रूर कोशिश की होगी कि यहाँ पे मशीन भी डालें, क्योंकि बोरिंग करा करके छोड़ना कहीं से भी एक समझदारी का काम नहीं है। तो मशीन क्यों नहीं पड़ा, या अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? कुछ इसके बारे में आप प्रकाश डालें इस बात पे। नहीं, जितना भी हम बोरिंग कराएं अपने कार्यकाल में, सब में मशीन डाला गया है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 1-2 बोरिंग पहले था। ये मंदिर के पास जो 52 खोतवा जी मंदिर है, ये तो सांसद निधि से है। हाँ, तो उनका अभी प्रोजेक्टर राय आए थे, पाइप 1 महीने पहले लगाए थे, बिछाए हैं। अभी बोले थे कि टंकी उंकी बनाएंगे आकर के। टंकी बना के सुरुजा वाला प्लान है लोग का, तो टंकी बना के तब सप्लाई देंगे। पाइप अंदर बिछा दिए हैं।
ग्रामीण क्षेत्र का देखिए जो विकास होता है ना, वो विधायक सांसद निधि के ही पैसों से ही होता है। अगर वो कर रहे हैं तो ये आपके क्षेत्र में अगर हो रहा है, अगर उसमें मशीन नहीं पड़ा है बोरिंग में, तो उस कार्य का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बोरिंग करना एक बहुत मेहनत का काम है, काफी ज्यादा समय, पैसा, 740 मजदूर। बोरिंग हुआ है वहाँ पे 740 फीट। सोचिए 740 फीट की बोरिंग है, अभी उसमें मशीन नहीं है, तो वहाँ के जो लोग हैं तो उनका जीवन कैसे आसान होगा? फिर उस कार्य का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हाँ, तो आप इसके लिए कोई शिकायत पत्र लिख के भेजे या किसी से बातों में ही कहा? नहीं, बात में नहीं, उसमें 1 महीने हुआ लमसम में आए थे, तब काम करके गए, पाइप बिछाए हैं 200 मीटर। कहें कि अब 10-15 दिन में आएंगे, फिर टंकी में काम लगेगा। अभी तो कोई आया नहीं फिलहाल। आज तारीख है, मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक उन्हें मशीन डाल देनी चाहिए। क्योंकि देखिए प्रधान जी, मशीन डाल दिए होते तो कम से कम पानी लोगों को मिलता, टंकी बना पहले से बनता धीरे-धीरे। मैं यहाँ पे जब भी दौरा करता हूँ, लोग यही आपके ऊपरी एक पानी का स्रोत है, इसको लेने के लिए ऊपर की पहाड़ियों से लोग आते हैं। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई ट्रॉली से आ रहा है, इतनी किल्लत की आप पूछिए नहीं। तो कम से कम 300-400 मीटर दूर से ही 500। हाँ, आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर लोग अगर चल चल के सिर्फ पानी के लिए आए, वो भी यहाँ पे बहुत लोग हैं, गैया गुरु रखे हैं, जानवर रखे हैं। अपनी ज़रूरतें तो असीमित हैं, गैया गुरु जानवर जो रखे हैं उनका तो आप पूछिए नहीं। तो उस पे भी अगर दूर दूर से लेकर के जाएंगे तो ये आपके ही क्षेत्र के मतदाता हैं जिनको कष्ट होगा। तो आप इनकी आवाज़ बन करके जहाँ तक पहुँचा सकते हैं आवाज़ पहुँचाइए। हम तो उसमें प्रधान रखे थे, जिससे जो जल कल वाले पाइप दौड़ा रहे हैं, पाइपलाइन, अगर नहीं लोग सुनते हैं तो हम अपने ही बजट से उसको पाइपलाइन पूरा बिछवा दें। जितना भी समरसेबुल है 2 से 3 से 4 ठे, उसमें कनेक्ट करवा दें। कनेक्ट करवाने के बाद, जैसे मान लीजिए कभी होता है कि एक ठो बिगड़ जाता है, फिर एक ठो चलता रहता है, तो लोगों को पानी की समस्या न रहे, इसका भी प्रस्ताव हम रखे हैं। प्रस्ताव किसको देते हैं आप? प्रस्ताव वही ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास कौन है यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी? अश्वनी सिंह। ये तो सचिव जी है ना? वही है ना। तो सचिव जी अपना निजी कार्यालय पे क्यों बैठते हैं, ग्राम पंचायत भवन में क्यों नहीं बैठते? नहीं, आते हैं, हफ्ते में आते हैं, हफ्ते में आते हैं। उसके बाद में 7-8 ठो, एक सचिव को 7-8 ठो गाँव दिए गए हैं, उसमें मीटिंग रहती है, वह है सारी समस्या उनके साथ भी रहती है। मैं ये तो मान सकता हूँ कि अगर 7-8 गांव है, 7-8 पंचायत भवन है, प्रतिदिन में एक जगह बैठते होंगे। मगर प्रधान जी, मैं अगर अपने स्तर से कहूँ, मैं यहाँ इधर अरौरा क्षेत्र में इधर के गाँवों का करीब 1.5-2 महीने से दौरा कर रहा हूँ। मुझे कभी भी किसी पंचायत भवन में कोई प्रधान जी तो दिखते ही नहीं है। सचिव जी छोड़ दीजिए, पंचायत सहायक भी आसी पास गांव के होते हैं तो अपने ही घर से रह के ज्यादातर काम करते हैं, ऐसा मैंने ज्यादातर देखा है। आते होंगे, हो सकता है मेरी टाइमिंग वैसी ना रही हो कि मैं उस समय से ना पहुंचा हूं कि वो वहां पे हो, मगर साफ सफाई देख करके तो मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई नहीं आता है। तो आपका पंचायत भवन किधर है? गांव में है, बीच गांव में। बीच गांव में किस नाम से? बेलखरा। हाँ, तो 2 गेट लगा हुआ है ना, उस पे बड़े बड़े 2 गेट हैं। सकरा सा रास्ता है? नहीं, एक ही गेट है। अच्छा, मेन एक ही गेट है। एक छोटा गेट भी बगल में है क्या? नहीं, उसी में इनपुट है। अच्छा अच्छा, तो बड़ा एक सकरा सा रास्ता है, मगर पक्की सड़क है। गली है। हाँ, आरसीसी की वो पक्की सड़क है। वो सड़क देख करके मुझे बड़ा खुशी हुआ था कि जगह जिस हिसाब से, उस हिसाब से वो आप ही के कार्यकाल में सड़क बना है? नहीं, पहले बना था। अच्छा, कमलेश प्रधान जी जब थे? नहीं, उसके भी पहले। चलिए, तब तो अच्छा है। सड़क बड़ा अच्छा था, मगर कार्यालय में मुझे कभी कोई दिखा नहीं। तो कार्यालय में मैं चाहूंगा कि मैं क्या, अगर कार्यालय खुला रहेगा तो गांव के लोग बराबर आते जाते रहेंगे, जो भी उन्हें तकलीफ समस्याएं होंगी बराबर आपसे मिलते रहेंगे। क्योंकि ये भी है कि आप क्षेत्र में ज्यादा समय देते होंगे, घूमते रहते होंगे, आसपास के लोगों से मिलते होंगे, क्योंकि ऑफिस में बैठ करके गांव का काम नहीं देखा जा सकता है, बराबर दौरा लगा रहता होगा। तो वो तो मैं समझ रहा हूँ। पीने की पानी की जो यहाँ पे स्थिति है, दूर दूर तक लोगों की, पीने योग्य पानी तो है ही नहीं। हाँ, पानी आप सोचिए कि निकल के तुरंत पी लें तो ये असंभव बात है, हाँ। इतना बदबू देता है। अच्छा, अभी ये जो आपके ठीक घर के सामने बोरिंग है, इसका भी वही हाल है? वही हाल है। तब फिर पहाड़ी क्षेत्र में सबका यही हाल है। तब इससे तो बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। तो प्रधान जी, फिर इसके लिए क्या योजना बना? अब चूंकि देखिए गांव के लोग भी अब सब यही हैं, आप भी यही, आप भी वही पानी पी रहे हैं, वो भी वही पानी पी रहे हैं, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान वही जो सरकार अगर चला रही है, अगर पानी मिल जाए सबको
तो समस्या खत्म हो जाए। आप कैसे पानी पीते हैं, आरओ से फिल्टर करके या किस नहीं, तरीके हम से? लोग भी पीते हैं कभी, अगर बंदा खाली रहता है तो अंदर से पानी मंगा लेते हैं कुआं वहाँ से, नहीं तो वही पानी 2-4 घंटा रखने के बाद है उसमें से बदबू खत्म हो जाती है तो पिया जाता है, नहीं डायरेक्ट नहीं पिया जाता है। अच्छा, पानी पीने योग्य नहीं है? 4 घंटे 6 घंटे बाद ही पानी पीने योग्य होता है। ठीक है, ये शिकायत मैं जरूर ऊपर तक पहुंचाऊंगा। चूंकि फोन आ रहा है, आप बात कर लीजिए। हाँ भैया नमस्ते, कहाँ आ गल हूँ? अच्छा ठीक है, लेके आऊँ बनवा। हाँ अभी घंटा में होती हैं। उनका दिक्कत है जल्दी है। खेती के लिए सिंचाई का पानी यही बंधे से? हाँ खेती के लिए ये बंधे से ही होता है सिंचाई का, बाकी लोग एक आध 2 बोर करवा लिए हैं अपना, जैसे पानी अंदर चला जाता है तो हो जाता है। खेती के लिए मुझे नहीं लगता पानी की समस्या होती होगी, नहीं पानी जो है पीने के लिए ही समस्या है। पीने के लिए ये समस्या है। तो बरसात में ऐसा ही होता है, बरसात में डूब जाता है खेती सब पूरा, तो बरसाती खेती होता नहीं है। वही अभी टमाटर मटर लगा है तो गर्मी तक ख़त्म हो जाएगा, 2-3 पानी भरना होता है, तो पानी है नज़दीक से लोग पंप सेट लगा के खींच लेते हैं पानी। आपके गांव में प्रधान जी शिक्षा की क्या स्थिति है? बच्चे सभी जाते हैं या लोग नहीं भी भेजते हैं? नहीं सभी जाते हैं बच्चे, लगभग सभी जाते हैं। सभी जाते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं कि नहीं जाता है। अभी तो जब स्कूल खुलता है तो टीचर लोग घर घर के आकर के भी जो बच्चा योग्य है उसको एडमिशन जाके करवाते हैं। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम करते हैं आप, मतलब जा करके लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं कि बच्चों का एडमिशन कराओ? मिड डे मील वगैरह सब सही है, कोई दिक्कत भोजन की स्थिति सही है? नहीं। ठीक है। टीचर्स लोग आते हैं समय से? हाँ समय से आते हैं। आप कभी अचानक से दौरा करते हैं? एकदम दौरा करते हैं, एक दिन गए थे 10 मिनट लेट हो गया, फिर हम फ़ोन किए उनके, मैडम अभी वो बच्चे बाहर हैं, तुरंत मैडम आई उसी दिन से, फिर सब टाइमली पहले से 10 मिनट पहले आ जाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह आप चाप बनाए रहा कीजिए। गांव के स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल चाल है? गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर मार्केट अरोरा CHC केंद्र है। क्या वहाँ नाम पे है? अरोरा CHC केंद्र। अच्छा, CSC हम्म, जन सेवा केंद्र। नहीं हॉस्पिटल है। अच्छा, बाकी इन्हें मैंने माती उन लोग को जो शेड्यूल है टीकाकरण वगैरह करते हैं गाँव में निःशुल्क। निःशुल्क। और स्वास्थ्य शिविर कभी यहाँ पे आयोजन हुआ आपके गांव में? कब कब? किसी 4-6 महीने पे लग जाता है, जैसे मौसमी जैसे चलता है वायरल वायरल तब लगता है। अच्छा, स्वास्थ्य शिविर लगता है। किस तरह आखिरी बार कहाँ लगाए थे आप? आखिरी बार लगा था वहीं पे पंचायत भवन में ही। अच्छा, पंचायत भवन में ही। तो उसके लिए गांव में ऐलान होता है या फिर कैसे लोगों को पता चलता है? जो लोग हैं मासा वासा हैं सबको जाकर सूचित करती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसमें दवाई दी जाती है कि सिर्फ बता दिया जाता है कि ये दवा बाजार से ले लीजिएगा? नहीं दवा भी दिया जाता है। दवा दिया जाता है, चलिए अच्छी बात है। रोजगार का क्या अवसर है आपके गांव में? तो अवसर कोई नहीं है, लोग मुख्य खेती पे डिपेंड रहते हैं अधिकतर, बाकी जब खेती खत्म हो जाता है तो ये लोग बाहर जाके। प्रधानपति हैं, प्रतिनिधि हैं आप, तो कोई जागरूकता कार्यक्रम क्यों नहीं करवाते हैं रोजगार को लेकर के? आपको तो इसकी जानकारी होगी। रोजगार मेला वाला लगता है तो कहा जाता है लोगों से, बहुत से बच्चे जाते भी हैं जो योग्य हैं उसके। तो आखिरी रोजगार मेला कहाँ लगा था? मुझे तो मिर्ज़ापुर में लगा था सर। मिर्जापुर में। कौन सा जगह था शायद, जगह तो नहीं कुछ क्लियर लगा था मिर्जापुर में, एक महीना पहले ही। मनरेगा का क्या हाल है यहाँ पे? मनरेगा चलता है, वही लेबर वगैरह करते हैं। तो मनरेगा में दिक्कतें आती हैं, जैसे अभी काम कर लिए हैं लेबर रोज कमाना खाना होता है उनको, पता लगा 2 महीने 3 महीने बाद पेमेंट होता है, 2-3 महीने का समय लगता है। यहाँ लग जाता है। बढ़िया, आप बताया 2-3 महीना लगता है, और ये पैसा उनके खाते में ही जाता है? खाते में ही जाता है।
इसलिए मुझसे बहुत लोग कभी कभी टूट जाते हैं कि भैया जब समय से पैसा नहीं मिलेगा तो काम कहाँ कर पाएंगे। हाँ 2-3 महीना क्योंकि उनको रोज कमाना खाना मजदूर होता वर्ग है। को, हाँ प्रतिदिन कुआं खोदना, प्रतिदिन पानी पीना है, तो उनके लिए 2-3 महीना तो इसके लिए आप किसी शिकायत किए? हाँ शिकायत की है, मतलब बोलते हैं कि पैसा जब आएगा बजट तब भी होगा इसका निदान। कौन कौन बताता है ये आपको? वही ग्राम विकास अधिकारी वीडियो साहब से बात हुआ है, तो कहते हैं कि समय इसका लेट होगा करता है जो। नहीं, लेट नहीं होना चाहिए, उसी दिन होता है। और वीडियो साहब का क्या नाम है? चलिए, हाँ नंबर, हाँ नंबर ही बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अश्विनी जी से तो आज हम भेंट करेंगे ही करेंगे। आज अश्विनी जी मिल जाएंगे ना अपने कार्यालय पे? कितने बजे तक बैठ जाते हैं? अब आ जाना चाहिए था, 10-11 बजे तक आ जाएंगे। चलिए, नहीं ठीक है, आपके बाद उन्हीं के पास ही जाएंगे। मनरेगा का तो ऐसे अगर 2-3 महीने में अगर पैसा आ रहा है तो इस योजना बड़ी का समस्या होता है। कोई भी मतलब नहीं है। कौन सा मजदूर 2-3 महीने का इंतजार करेगा खाते में पैसे के लिए? चलिए खैर, दे दीजिएगा आप आराम से, हम ले लेंगे, हम लिख लेंगे आपसे। कौशल विकास कार्यक्रम यहाँ चलता है कि नहीं कभी? नहीं अभी तो नहीं चला है कोई। यहाँ पे इस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं दी गई है आपको सचिव जी के द्वारा? महिलाओं के लिए कोई काम, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, स्वयं सहायता समूह बना करके? हम सहसा समूह वाले हैं सब। हाँ, किधर है? और इस पंचायत भवन के लगे है 2-3 और 10-11 समूह चलता है। हाँ 10-11 समूह चलता है। ये आपकी जानकारी में चलता है, रजिस्टर्ड है ना आपके यहाँ पंचायत भवन में? है। तो अगर मैं जाऊँ वहाँ पे तो ये लोग कैसे मिलेंगे मुझे? महिलाओं का है ना? महिलाओं का है। महिलाओं का। तो प्रधान प्रतिनिधि जी, आप इस तरफ भी क्यों नहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवा दे रहे हैं? जागरूकता कार्यक्रम लाइए, ऐसे ही ना लोगों को पता चलेगा कि आप कितने उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, कितना आप सोचते हैं उनके लिए। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि प्रधान जी के ही सब, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है और वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इस बात से तो मैं एकदम मानता हूँ कि हमेशा लोग विपक्ष में ज्यादा हो जाते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि आपको किन किन दिक्कतों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेडीज आई थी समूह बनाने के लिए, पूरे गांव में जाकर के लोगों से मिली, हम भी लोगों से कहे मगर कोई अपने से भी बहुत लोग स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं इस कार्य के लिए। वही समस्या। एक बात ये है। हाँ। जबकि 1 महीने तक हमारे यहाँ रही पूरे गांव में, यानी कोई ऐसा मोहल्ला नहीं था कि जहाँ नहीं गई। लोगों को जागरूक किए कि चलिए समूह बना लीजिए। 2-4 समूह बना फिलहाल और नहीं बन पाए। लेकिन दोषारोपण प्रधान जी पे, क्या कर रहे हैं वो? कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम अगर है यहाँ पे तो यहाँ पे पता करिए आप। यहाँ पे युवाओं के लिए आप जागरूकता कैंप लगाइए, ठीक है, युवाओं को जोड़िए अपने साथ। पेंशन योजना का क्या लाभ ले रहे हैं यहाँ पे लोग? वृद्धा विधवा पेंशन मिल रहा है? कितने लोगों को मिलता होगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो ऐसे ही कुछ संभावित बताइए संख्या। तो वो 200 प्लस ही होगा, उससे कम नहीं। वृद्धा पेंशन? हाँ विधवा पे ज़्यादा दोनों लेकर के, ठीक है। आवास कितने हैं प्रधानमंत्री जी योजना के, प्रधानमंत्री आवास योजना के? तभी जितने भी थे बन चुके हैं, अब यह नया चालू होगा। आपके कार्यकाल में कितने बना? हमारे कार्यकाल में 90 आवास के लमसम बना। अच्छा, 90 आवास बन चुका है। अभी 2 ठो आया था, मुख्यमंत्री आवास बन रहा है अभी। वो विधवाओं के लिए है, जिसका 40 से कम उम्र है, विधवा हो चुकी है। पात्रता क्या है उसका? उनका कच्चा घर होना चाहिए? कच्चा घर होना चाहिए, बस यही? हाँ विधवा हो और 40 के कम है आधार कार्ड से, उनका मकान कच्चा होना चाहिए। अच्छा, आपने अपने कार्यकाल में 90 आवास बनवाए हैं, अच्छी उपलब्धि है ये। आयुष्मान कार्ड कितने लोगों के पास होगा?
आयुष्मान कार्ड भी बहुत लोग के है। संख्या कहाँ से पता चल जाएगी? कार्यालय से? हाँ, कार्यालय से पता चलेगा संख्या कितना। आपके पंचायत सहायक होंगे? पंचायत सहायक, हाँ, पूरा लिस्ट वहाँ पे है। रहते हैं प्रतिदिन? हाँ, रहते हैं प्रतिदिन। अभी हम उनका भी आपसे नाम नंबर ले लेंगे। अभी उधर ही जा रहे हैं तो भेंट मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। कितने बजे तक आते हैं वो? 9:15 हो रहा आ है। जाएंगे। 10 बजे तक आ जाएंगे ना। स्वच्छता का क्या हाल चाल है गांव में? स्वच्छता तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आरआरसी भी बन चुका है। अब गाड़ी भी आ चुकी है। हाँ। लोगों से घर का कूड़ा भी लिया जाता है। अच्छा, ले लिया जाता है। शौचालय कितने होंगे आपके गांव में? शौचालय कौन सा, वो जो सामूहिक शौचालय? नहीं, सामूहिक शौचालय। अच्छा, सामूहिक शौचालय कहाँ कहाँ बना है? एक बना है। एक ही बना है? काफी बड़ा है। हमको तो लगता है यहाँ पे ही 2 हाँ, का और जरूरत हो होना चाहिए। जाएगा। तो इसके लिए प्रस्ताव नहीं भेजा आपने अभी? प्रस्ताव पे विचार ही नहीं प्रस्ताव में होता है। विचार नहीं, विचार की बात नहीं है उसमें। हर गांव में जैसे एक ही शौचालय है। अच्छा। सामूहिक शौचालय हाँ, एक ही है। एक ही है गांव में। भाई, उसमें 5,000 क्या- की आबादी पे एक शौचालय उसमें रख कैसे? रखाव की समस्या भी जाते हैं ना। मेंटेनेंस का बहुत दिक्कत, रख रखाव। और ऐसे शौचालय, ऐसे शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो घर घर शौचालय बन रहे थे, वो 250-300 शौचालय होंगे। आपके कार्यकाल में बने हैं कि पहले से? पहले से बने हैं। आपके? हमारे में भी लमसम में मान लीजिए 80-90 बन चुके हैं। अच्छा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनका घर बनता है उनका मनरेगा में तो ऐसे ही नाम चला जाता है, तो वो लोग एकदम आने के इच्छुक नहीं है, इसी वजह से जो 2-3 महीने में पेमेंट आता है, या कोई और कारण भी है? यही समस्या होता है हर बार का? पेमेंट आता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं आता है। हाँ, नहीं आता है। अगर मजदूर को पसीना सूखने के बाद मजदूरी मिलेगा तो क्या मतलब है उसका? अब मजदूर को चाहिए कि आज काम किए हैं, कल उनको खाने के लिए। अभी इसी उम्मीद में ना वो मजदूरी कर रहा है। अब ये समस्या समाधान इसका तो हो नहीं रहा है फिलहाल। खैर, पंचायत भवन में तो आज हम 10 बजे तक पहुंचेंगे। सचिव जी से उनके निजी कार्यालय पे भेंट हो सकता है, जो इंडियन गैस वाले पे है, उसके बगल में। या तो वो जहाँ होंगे, मैं गांव में कहीं दौरे पे भी हो सकते हैं। ग्राम सभा का बैठक कब कब होता है आपका? महीने में होता है, महीने में कभी 2 महीने में हो जाता है। वही पंचायत भवन पे? पंचायत भवन पे। आखिरी कब हुआ था? आखिरी हुआ था 1 महीने पहले। अच्छा, 1 महीने पहले। क्या एजेंडा रहता है बातचीत करने का बुला करके? क्या, जैसे किस बारे में ज्यादा चर्चा होती है? गांव के विकास के बारे में, या गांव के विकास का, नाली, रोड से रोड, क्या समस्या है लोगों का? लोग अपना शिकायत पत्र लेकर के आते हैं, आपको उस पर विचार करना होता होगा, तो वो शिकायत निस्तारण होता है? हाँ, निस्तारण होता है। उसमें जैसे रोड का काम है या कुछ भी, तो जब उसका एजेंडा बनेगा तब भी होगा, ले लिया जाता है सब भी प्रस्ताव। अच्छा, ये जब ग्राम सभा की बैठक होती है, उसी में शिकायत निवारण जो प्रणाली है वो आपका काम करता है, ग्राम सभा की बैठक में। ग्राम सभा की बैठक, महिला सशक्तिकरण के लिए जो आपने बताया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, स्वयं सहायता समूह आपके पंचायत भवन के आस-पास 11 से 12 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। मैं पंचायत भवन पे अगर जाऊंगा तो वहाँ जानकारी मिल जाएगी, मैं उनसे जाकर के बात कर सकता हूँ वहाँ पे। चलिए, ये अच्छा है। अच्छा, ये हमें ये लगता है कि प्रधान जी, अगर गांव के विकास की बात की जाए तो विकास का अर्थ यही है, अगर गांव में हो रहा है तो गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास जाना ही चाहिए। जो पात्र है उसको तो एकदम नहीं छूटना चाहिए। ऊपर मैं देखता हूँ काफी सारे लोग रहते हैं, तो शौचालय किसी के पास नहीं है। का नाम मैं इसलिए मुख्यतः ले रहा हूँ क्योंकि वो बनारस में जाते हैं मजदूरी करने, घर भी है, कच्चा है, टूटा हुआ है, 5 बच्चे हैं उनके, उनकी धर्मपत्नी है जो शायद गांव में काम करती हैं, फिर शाम तक बाहर ही रहती हैं, काम करती हैं। 5 बच्चे उनके उसी घर में अकेले, छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ही रहते हैं। बिजली नहीं है, सड़क की भी दिक्कत है, शौचालय भी नहीं है, आवास भी नहीं है। तो उनके लिए मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा, ऊपर के लोगों के लिए पानी लेने के लिए भी काफ़ी नीचे जाना पड़ता है, उनकी स्थिति के बारे में आप देखिए और कुछ ठोस कदम उठाइए ताकि दिक्कतें उनकी और कम की जा सके। हाँ,
आप बराबर ही आते जाते होंगे, क्योंकि उसके ठीक ही नीचे बंदे के पास एक छोटा सा कार्यालय शायद आपका भी है, ऊपर जाकर के नीचे बस ये बंधे के तो है। पास, हाँ ऊपर जाकर के। तो मैं वहां तक गया था, मैं एक छोटा सा मजार भी है शायद, वहां तक मैं गया था। वहां तक भी अगर बिजली चली जाएगी तो आपका भी काम होना ही होना है। वहां बिजली का खंभा ही नहीं लग रहा है। खंबा नहीं लगा है हाँ, तो उस क्योंकि खंभे को लगाने के लिए क्या प्रोसेस है, उसका प्रोसेस प्रक्रिया बताइए। प्रोसेस में चल रहा है। जी से बात हुआ था तो कहीं कि अभी काम चल रहा है, जब काम होएगा तो। जय साहब का क्या नाम है, जय साहब का नाम आपको पता है? आलोक। आलोक जी, उनका नंबर मिल सकता है हमें? बिजली विभाग के है ना जय साहब? अच्छा, उनका हाँ। बिजली विभाग के जय आलोक नहीं है। अच्छा, जो भी नाम हो आप हमें उनका नाम बताइएगा। क्योंकि प्रधान जी देखिए, ये सिर्फ बिजली का जो समस्या है ना, ये सिर्फ आपके गांव का नहीं है, हर समस्या हर गांव की है। हर गांव का है। ठीक है, खंबे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अरे ऐसा क्षेत्रीय है कि लोग पहाड़ों पे रह ही रहे हैं। अगर वो रह रहे हैं तो क्या उनका हक नहीं है? हाँ? वो प्रधान जी को वोट करते हैं, विधायक जी के लिए वोट करते हैं, सांसद जी के लिए वोट करते हैं। हाँ? देश के नागरिक हैं, संवैधानिक हक है उनका। हाँ, वो भी टैक्स देते हैं, ऐसा तो है नहीं कि टैक्स नहीं देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में नहीं भी देते होंगे, टैक्स एक बहुत दूसरी टैक्स बात होती होगी। टैक्स जीएसटी तो लग गया है, तो टैक्स तो देना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बात आपने एक बहुत पक्की बात कही आपने। तो ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो टैक्स नहीं देता हाँ, हो। तो प्रधान जी उनका संवैधानिक हक है। बहुत दुर्गम से दुर्गम स्थिति में रह रहे हो, मगर वोट लेने के लिए सब पहुंचते हैं, केवल आप ही नहीं। सब। ये बात सिर्फ प्रधान जी पे लागू नहीं होती, सब पहुंचते हैं। हाँ, तो उनके भी विकास का कार्य करने का जो जिम्मेदारी है वो जनप्रतिनिधियों का ही है। आप जैसे जो भी जनप्रतिनिधि हैं सबका, केवल आपका नहीं। तो उसमें अगर हम कोई ढील ढाल करते हैं, हील हवाला देते हैं कि यहाँ पे ये नहीं पहुंच पा रहा है, असंभव है। रिहंद बांध जो यहाँ से तकरीबन अभी 125 किलोमीटर दूर है, वहां से आता है बिजली का तार, दुर्गम दुर्गम जगहों पे, पहाड़ों पे टावर बना बना करके बिजली के तारों को भेजा जाता है। तो क्या बिजली का खंभा नहीं जा सकता है? क्यों नहीं दे सकते? बहुत आराम से चला जाएगा। ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिससे प्रधान लोगों का, जनप्रतिनिधियों का नाम खराब होता है। क्योंकि लोगों को कहने में ये जरा सा भी देर नहीं लगता है कि प्रधान जी नहीं चाहते, सब उन्हीं के हाथ में है। ये एक छोटा सा काम नहीं है। लाइन देंगे तो ऑटोमेटिक बिल तो देगा करेगा। हाँ बिल्कुल देगा। कम होगा तो। नहीं देगा, आप उनका बिजली काट दीजिए, मगर वहां तक आप खंभा तो लेके जाइए। यही ना होगा, नहीं देगा तो आप बिजली काटिए। तो बिजली विभाग के जी साहब का आप मुझे नंबर दीजिएगा। विकास खंड जमालपुर। प्रधान जी के बारे में, प्रधान प्रतिनिधि जी के बारे में बताऊं कि जब मैंने राजेश यादव जी जो दादव गांव के प्रधान हैं, तो उन्होंने मुझे इनका परिचय दिया था, बोला था कि आप जाके दिनेश जी से मिलिए, बहुत बड़े समाज सेवी हैं। चूँकि मेरी जानकारी कम थी उसमें, मुझे पता नहीं था कि ये प्रधान प्रतिनिधि हैं। बाद में आकर के मुझे ये भी पता चला। तो मैं गाँव का जब दौरा करता हूँ, लोग मुझे अक्सर मिलते हैं, तमाम तरीके के लोग हैं, अलग अलग सोच के भी लोग हैं, जिन्हें सिर्फ यही लगता है कि गांव के प्रधान ही जिम्मेदार हैं हर एक विकास कार्य के लिए, क्योंकि इन तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। बड़े अधिकारियों तक ग्रामीणों की पहुंच, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पहुंच बहुत सीमित है। तो इन तक तो कोई भी पहुंच सकता है और इनके ऊपर इल्जाम, दोषारोपण हो सकते हैं। तो वही आज मैंने कोशिश की कि इनकी तरफ से इनको क्या क्या दिक्कतें देखनी पड़ जाती हैं। अपर अधिकारी इनके बात नहीं सुनते हैं, बिजली विभाग के लोग बात नहीं सुनते हैं, जल निगम के लोग बात नहीं सुनते हैं, जिनसे सारा दोष प्रधान पे आ जाता है। तो दोषारोपण से बात नहीं बनती है। आज जो इनकी बात है अपर अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य हम भी करेंगे। इनसे मैं कुछ लोगों के नंबर लेता हूं और जो हो सकता है वहां तक शिकायत पत्र, चिट्ठी के माध्यम से बातें पहुंचाई जाएंगी तरीके से। नंबर मिला प्रधान जी उनका? 9984। ये किनका नंबर है? जी साहब है, बिजली विभाग। इनका शुभ नाम कुछ है? बस जई साहब है? नहीं, इनका नाम है। चलिए जई साहब हैं, हम जई साहब से बात कर लेंगे। नंबर आप बता दीजिए। 9984 9984 92 92 0।
आपके पंचायत सहायक का क्या? रानी यादव। रानी यादव जी नाम है, रहती हैं ना? रहती हैं। बोलिए, आप मुझे दिखा दीजिए, आप उनका नंबर बोलिए मत, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना। कानून व्यवस्था क्या है यहाँ पे? कानून व्यवस्था सही है, कानून सही है। व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। मैं देखता हूँ अक्सर यहाँ पे लोग बहुत उदास रहते हैं, बहुत ज़्यादा। योग का कोई कार्यक्रम शिविर लगवाइए गांव के लोगों के लिए, सामूहिक। कभी उस तरफ लगवा दिए, कभी इस तरफ पहाड़ी पे लगवा दिए, कुछ इस तरह आयोजन करवाइए, लोगों को पता चले कि आप कितना मतलब सोचते हैं यहाँ के लोगों के विकास के लिए, न सिर्फ उनके घरेलू कामों के लिए, उनके मानसिक सोच के लिए भी, कि वो हताश हैं, उदास है, बेरोजगारी है, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। तो थोड़ा सा ऐसा भी कुछ काम करिए प्रधान जी, जिनसे लगे कि आप बहुत लगे हुए हैं। कभी कभी लोग नहीं समझ पाते हैं, आप जितना भी उनके लिए लगे रहें, तो कुछ दिखाइए, आप कैंप वैम्प लगवाइए, रोजगार मेला आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए। बिल्कुल। और कैंप, रोजगार मेला कैंप के लिए मैं विकास खंड अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी साहब से बोलता हूँ कि अरौरा में तो जरूर से जरूर लगवाएं। अभी तो लगा नहीं है। रोजगार कैंप मेला नहीं लगाया ना अभी? किसान मेला नहीं लगा। नहीं, किसान मेला तो हमारे ग्राम पंचायत पे लगा था शुरुआत में ना। नहीं, अभी लगा था, एक महीना हुआ लमसम में। अच्छा, किसान मेला लगा था। चलिए, किसान मेला के लिए भी बात करते हैं। रोजगार कैंप, किसान मेला और स्वास्थ्य शिविर तो आप अपने स्तर से ही पहुंच करके वहां पे बोल देंगे तो वो तो लग जाएगा। उसके लिए आपको किसी बड़े अधिकारी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। तो इन सभी चीजों का ना आप आयोजन ना बराबर करवाइए। ये रोजगार कैंप वाली बात मैं लिख लेता हूँ आपकी तरफ से। कुछ शिकायत पत्र हैं जिन्हें मैं आज आपको देना चाहूंगा प्रधान जी। देखिए, परिवार की स्थिति के ऊपर है, तो आप इस पे देखिएगा। और ये एक सामूहिक जो समस्या है पूरे गांव की, उसके ऊपर निवेदन पत्र है। और ये के जस्ट आगे रहते हैं। तो आपके इस पे स्टैम्प हस्ताक्षर यहीं पे होंगे कि पंचायत भवन पे हो जाएंगे सीधे यहीं पे? तो एक आप मुझे रिसीविंग भी दे दीजिएगा। मैं अपने साथियों को बता दूं, ये श्री गंगाराम गीता देवी जी के आवास और उनके बुनियादी सुविधाओं के लिए निवेदन पत्र है, जो आज हम प्रधान जी को दे रहे हैं। अगला दे रहे हैं संतोष कुमार चौहान जी के परिवार की स्थिति के ध्यान के ऊपर इनको एक निवेदन पत्र। और एक जो तीसरा दे रहे हैं ग्राम बेलखरा की बुनियादी समस्याओं के समाधान हेतु। चूंकि प्रधान जी से मुलाकात आज हमारी हो गई है, चौथे प्रयास में किसी न किसी कारण से रुक जा रही थी, तो ये समाधान पत्र देना मैं उचित समझ रहा था इनको। और इनसे एक मैं रिसीविंग ले लेता हूँ, ताकि बाकी आगे भी हम उस पर बातचीत कर सकें कि कितना काम आगे बढ़ा। प्रधान जी, आप इस पे अगर हस्ताक्षर और स्टैंप लगा करके इसे आप अपने पास रखिए, और उसी का ये 2 कॉपी है, एक स्टैंप लगा करके आप मुझे रिसीविंग दे दीजिए, ताकि चूंकि मैं जब उनसे मिलूँ तो उनको बताऊं कि आपकी आवाज़ सही जगह पहुंच चुकी है। और ऐसा ही एकदम मिलता जुलता ही निवेदन पत्र मैंने विकास खंड अधिकारी जी के लिए भी लिखा हुआ है, तो आज जाते समय मैं उन्हें भी देता हुआ जाऊंगा, उनसे भी रिसीविंग ले लूंगा। कोई आपको अगर इसमें आपत्ति लग रही हो प्रधान जी, तो आप मुझे बेशक बताइएगा। मैंने अपने स्तर से लिखने की कोशिश की है।
नहीं ठीक है। एक यहाँ करीब 7-8 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो मैंने उनसे बोला कि आप वहाँ पे मतदाता सूची से अपना नाम कटवाइए, जब आप यहीं रह रहे हैं आप यहाँ के हो जाइए। यहाँ के हो जाएंगे तब आपको हाँ, आपको जो भी सुविधा है तभी, क्योंकि मैंने उनसे वादा कोई नहीं किया। मैंने कहा कि आपकी आवाज मैं तभी कह सकता हूँ ना जब आप यहाँ के नागरिक हो, इस गांव के, जब आपका आधार पे, मतदाता पहचान पत्र पे, वो चंदौली सीमा पे रहते हैं, वहीं के गांव से 7-8 साल हो गया। तो बोले कि ठीक है, उसका क्या प्रक्रिया है आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं उनसे जाकर के कह दूंगा। जैसे वहाँ पे रहते हैं तो उस गांव से अपना जो परिवार रजिस्टर से है उसमें नाम कटवा के एप्लीकेशन दे करके एफिडेविट लगेगा, नाम कटवा के फिर उसको ले आके यहाँ पे दें। किनको? वहाँ के प्रधान जी को देना होगा? नहीं, वहाँ से कटवा कर वहाँ एप्लीकेशन बना के देना होगा, अब प्रधान जी वहाँ लिख के देंगे। अच्छा, ये प्रधान जी को ही एप्लीकेशन देना? तो ये एप्लीकेशन मैं ही उनको लिख करके दे दूंगा कि आप ऐसे ऐसे लिख करके अपने प्रधान जी को दे दीजिए। फिर जब नाम कट जाएगा सिक्योरिटी से मिल करके वहाँ परिवार रजिस्टर से नाम कटवा करके आपको ओके कर देंगे, हाँ तब जाके यहाँ पे नाम जुड़ेगा आपका। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ आकर के मैं बोल दूंगा कि आपसे आकर के मिल लें, फिर तभी। अब चूंकि देखिए, अगर पानी की समस्या ऊपर के लिए कुछ किया जाए, अगर बोरिंग वोरिंग ऊपर एक हो जाए तो उसमें उनका भी समाधान हो जाएगा, मगर वो एक अस्थाई नहीं होगा, अस्थाई तरीके से होगा। बिजली का अगर पोल वहां तक चला जाए, जहाँ पे आपका कार्यालय वहीं तक पोल लग जाए अगर, तो एक बिजली का स्थायी समस्या वो भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, इस पे, इन सब पे विचार करिए आप, हमें इस पे एक रिसीविंग हमें दे दीजिए। ठीक है साथियों, अब अगली कड़ी में हम देखते हैं हमारे इस निवेदन पत्र पे क्या असर हुआ, फिर मिलते हैं आपसे। तो 7-8 साल में जब से हो प्रधान जी यहाँ पे कुछ कैलन नहीं, खाली बोल बोल के गल हुन। 2 प्रधान बदल चुकल हुई, एकरे पहले जौन प्रधान रहलन उन्होंने ना कुछ कैलन, और जौन अभई हुवन, तो जे अभई हुवन उनका नाम बा श्री राजेश यादव प्रधान जी का।